जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 11। आज के अध्याय में आप जानेंगे सूर्य नारायण भगवान की द्वादश मूर्तियों का वर्णन और देवर्षि नारद जी के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। राजा शतानीक ने कहा, महामुनि, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है, वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। तब सुमंतु मुनि बोले, भारत, वहां पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है, इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे सुने। इस स्थान पर ब्रह्मा स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी से उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की द्वादश मूर्तियां हैं। इन सबसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है, वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अर्यमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पुरों में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों की भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। नवीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है, जो जगत को आप्यायित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवन दायिनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायु पान करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ पर अवस्थित हैं, इसलिए इस स्थान को मित्र वन भी कहते हैं। ये अपनी कृपामयी दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है। महाबाहो, यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। अब जानिए देवर्षि नारद जी के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। सुमंतु जी बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखी हुए सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका उपाय आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बताएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुने, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके
और मेरा कष्ट दूर हो जाए। तब नारद जी ने कहा, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो। उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सांब ने पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उसे बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह शाप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेंगे? तब नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण करके स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषि गण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और संध्या साय मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। रागी और निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक आदि गण तथा कलमाश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब सांब ने पुनः पूछा, महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं। रागी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों भार्याएं कौन हैं? पिंगल, लेखक और दंडनायक वहां क्या कार्य करते हैं? कलमाश पक्षी कौन है? उनके आगे स्थित रहने वाला दिंडी कौन है? और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं? आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन करें, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब नारद जी ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत एवं असत स्वरूप हैं। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं, वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन पर ब्रह्मा हैं। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि, अनंत, अज, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा अविज्ञेय हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह सब जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान तथा वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं
उनके 3 गुणों के अनुसार है। वे आदि देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष, उत्पाद्य न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्यांड में रहने के कारण ये हिरण्य गर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देव देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्व दृष्टा ऋषियों ने अप को नार कहा है। यह अप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। अर यह शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसी के कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने यह सुनकर पुनः कहा, सांब, सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। इसके बाद उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भू भूर्वः स्वः से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादशात्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27,000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम्ब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहते हैं। वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हृदय, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशत्व और उष्णत्व ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित किया करते हैं। सांब, हेति, किरण, गौ, रश्मि, गभस्ति, अभिषु, घन, उस्त्र, वसु, मरीचि, नाड़ी, दिधीति, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सप्तार्ची, सुपर्ण, कर तथा पाद ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे भगवान सूर्य नारायण की अन्य किरणों का वर्णन और भगवान सूर्य के परिवार का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए,
कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त
कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और अपरा एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय।